आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे? समांतर श्रेणी जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम यानी स्क्वायर सीक्वेंस और श्रेणी यानी कि सीरीज। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें बता दी है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और इस वीडियो में हम उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी में उसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग जान लेते हैं अनुक्रम। अनुक्रम कहते किसे? अनुक्रम वैसे किसी संख्याओं का समूह जो स्वयं में अपने आप में एक नियम का पालन करते हुए n का मान tn हमें निकल जाए तो हम उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम जान लिए, अब जानेंगे सीरीज यानी कि श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी यदि मान लीजिए कोई अनुक्रम है, ऊपर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये एक अनुक्रम है। हम इसको श्रेणी में बदलना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। परिभाषा लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि कोई अनुक्रम में, यदि कोई अनुक्रम में धनात्मक चिन्ह के साथ उस अनुक्रम को लिखा जाए तो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, ये एक अनुक्रम लिखा हुआ है और इसको हम श्रेणी में बदलना चाहते हैं तो श्रेणी में बदलते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + ... तो हम यहाँ जो अच्छी कॉमा था उस कॉमा को हटाकर हमने एक धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह दे दिया। तो ये कौन सा रूप ले लिया? श्रेणी का रूप ले लिया, यानी कि सीरीज का रूप ले लिया। तो अब हम लोग सीरीज को जान लिए। तो अब हम लोग जानते हैं जो हमारा टॉपिक था समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उस पर आते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसे? तो हम लोग जानते हैं वह अनुक्रम जिसके पद एवं पूर्वगामी पद, वह अनुक्रम जिसके पद एवं पूर्वगामी पद के अंतर सदैव स्थिर होते हैं उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक अनुक्रम लिखा है। अनुक्रम लिखा है यानी कि 2 4 6 8 10 का एक अनुक्रम बनाया है। इस अनुक्रम में देखते हैं कि इसका जो अंतर है वो सदैव स्थिर रहता है या नहीं रहता है। तो चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर अचर अंतर। तो दूसरा पद हमारा क्या है? दूसरा पद हमारा 4 है और पहला पद हमारा 2 है। तो 4 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 आ गया तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आगे भी इसी प्रकार देखते हैं, कि आगे भी मिलता है या नहीं मिलता है। तो लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर अचर अंतर। तो तीसरा पद हमारा क्या है? 6 है और दूसरा पद हमारा 4 है। तो 6 में से 4 घटा दिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऐसे ही अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 ... तो हम इसको चेक करने के लिए पिछला एग्जाम्पल में फार्मूला यूज किए थे, उस फार्मूला को यहाँ भी यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर अचर अंतर। अचर अंतर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो उसके बीच जो दो पदों के बीच जो हमारा अंतर निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं अचर अंतर। तो अचर अंतर, तो इसको लिख लेते हैं। तो दूसरा पद हमारा क्या है? 2 और -1। तो इसको लिख लेंगे बराबर 2 - 1। तो 2 - 1 बराबर कितना निकलेगा? 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। तो आगे भी निकाल लेते हैं। आगे हमको डाउट नहीं रहना चाहिए और आपको भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम आगे एक और निकाल कर चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं या गलत है। तो हम निकालेंगे। तो इसको आगे निकालने के लिए लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर अचर अंतर लिखते हैं। अचर अंतर, तो हमारा तीसरा पद क्या है? 3। तीसरा पद है 3 और दूसरा पद 2। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब कि ये फॉर्मूला सही है, ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए 3 में से 2 घटाए तो 1, तो यानी कि इसका भी जो अंतर है, जो स्थिर रहता है, जो इस श्रेणी का जो अंतर है वो स्थिर रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में रखेंगे। तो समांतर श्रेणी जान गए। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग एपी से भी सूचित करते हैं। समांतर श्रेणी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक फार्मूला बता देना चाहते हैं जो समांतर श्रेणी में बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने T2 और T1 बराबर D। तो इसका अर्थ ये है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर सार्वंतर या पदांतर।
जिसको हम लोग सर्वांतर या पदांतर भी कहते हैं। जो हमने अभी निकाला था अचर अंतर रख लिख के निकाला था, उसको इस फार्मूला में क्या कहते हैं, सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। तो इस फार्मूला का उपयोग क्यों किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका उपयोग हमने आपको बताया था कि आगे की पद निकालने के लिए किया जाता है। आगे की पद जब हमें सर्वांतर मालूम रहेगा तभी हम आगे की पद निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए, हमको यहाँ एक दे दिया गया है 2 4 6 8, हमें ये एक समांतर श्रेणी दे दिया गया, समांतर श्रेणी दे दिया गया और बोला गया कि हमें 8 के बाद के पद निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमको इतना तो मालूम होना चाहिए कि इसके बीच में कितने की फर्क है, इसके बीच में कितने की अंतर है, 2 और 4 के बीच कितने के अंतर है, 4 और 6 के बीच कितने के अंतर है, और 6 और 8 के बीच कितने के अंतर है। तो इसी अंतर को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो T2 यानी कि द्वितीय पद, तो हमारे यहाँ द्वितीय पद कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। और T1 यानी कि प्रथम पद, तो हमारा यहाँ प्रथम पद कितना है, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया D, तो हम D यानी 4 में से 2 घटा तो कितना आ गया, 2, 4 में से 2 घटा 2 बच गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सर्वांतर हो गया या पदांतर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सर्वांतर या पदांतर कहते हैं, जिसको हम D से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। तो हम लोग इतना तो जान गए कि इसको ऐसे निकालते हैं। तो हम इसका सर्वांतर निकालिए, तो हम देखिए 8 के बाद की निकालते, तो 8 के बाद के निकालने के लिए एक और फार्मूला है। देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 D। तो हम इसको Tn हमने बताया था कि वो अमान्य, इसको हम लोग मानक के रूप में लिखते हैं। जो हमें जो संख्या मालूम नहीं रहती है उसी संख्या को ही हमें बताने में मदद करता है। इसीलिए हम यहाँ पे जितनी जो संख्या हमें निकालनी रहती है उसी संख्या को हम निकालने के लिए इसको रखते हैं। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं क्या गो पद है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो पद है। तो हमें 4 गो पद यानी कि 5वां पद निकालना है। तो हम यहाँ 5वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टी रहेगा और एन, ये एन का मतलब होता है पद, जो हमने बताया था एन का मतलब होता है पद, अमान्य पद। तो हमें 5वां पद निकालना है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, और ए बराबर होता है प्रथम। हम लोग अब हम आपको एक और बात बता देते हैं, Tn को समांतर श्रेणी का जनरल पद भी कहा जाता है, यानी कि जनरल टर्म, ये सामान्य पद भी कहा जाता है। अब आप लोग को हम बता देते हैं कि अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अनुक्रम लिखे, यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये एक अनुक्रम है। और जब हम इसी को धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं, धनात्मक चिन्ह यानी कि यहाँ पे लिखा था 2 4 6 8 10 ... अब इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो चलिए व्यक्त करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी को ही धनात्मक पदों में व्यक्त किया जाए तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी